गैलीलियो साहब ने नेक्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया। उन्होंने बताया इनर्शिया का लॉ क्या कहता है, जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में एक पोजीशन में ही रहना चाहेगी अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। उसी तरह अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो कंटिन्यूअस मोशन में रहेगी अनलेस उस पर कोई फोर्स एक्ट ना हो। जिसका सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये बॉल है जो रेस्ट की पोजीशन, तो ये रेस्ट की पोजीशन में ही रहनी चाहिए अनलेस इस पे फोर्स अप्लाई ना हो। इसी तरह ये बॉल है जो मूव कर रही है, तो ये मोशन में ही रहना चाहेगी अनलेस इस पे फोर्स अप्लाई ना हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line or rest on is called as it is the measure of mass of a body. There are three types of inertia: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. Inertia of rest के बारे में बात करते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जब कभी आप ट्रैवल करते हो बस में और आप खोज करो बस में या कार में भी, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आपकी कार स्टार्ट होती है, आप पीछे की तरफ बैकवर्ड आपको एक फोर्स लगती है आप पे। उसका रीजन क्या है? कार तो आगे की तरफ मूव हो रही है, तो आप बैकवर्ड की तरफ क्यों आपको झटके लग रहे हैं? उसका रीजन यही है कि कार की जो मोशन में मूवमेंट है, तो हमारी लोअर बॉडी तो मोशन में आ गई, लेकिन अपर बॉडी हमारी रेस्ट की पोजीशन, और वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहना चाहती है। इसी वजह से हमें झटके लगे। नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। सेम एग्जाम्पल, कार वाली एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जब हम कार में बैठे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो सडनली अगर ब्रेक लगती है तो हम फॉरवर्ड की तरफ झुकते हैं। क्यों? बेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लोअर बॉडी जो है वो रेस्ट में रहती है, लेकिन अपर बॉडी जो है वो मोशन में होती है। इसी वजह से तो जैसे सडनली ब्रेक लगी, गाड़ी तो स्टॉप हो गई, गाड़ी तो रेस्ट पोजीशन में आ गई, तो हमारी लोअर बॉडी भी रेस्ट की पोजीशन में आ गई, बट जो अपर बॉडी है वो मोशन में है, और इसीलिए हमें फॉरवर्ड बेंड होना पड़ता है। तो हमें इसीलिए चोट लगती है, अगर सडनली ब्रेक लगती है तो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि सीट बेल्ट पहन कर रहना चाहिए कार में। तो आई होप कि आप बच्चे भी इसका ख्याल रखें और अपने पेरेंट्स को भी समझाएं, सीट बेल्ट जरूर पहने जब भी गाड़ी चलाएं। तो नेक्स्ट है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये भी हम सेम कार का ही एग्जांपल लेते हैं। जब कार कहीं पे किसी एंगल से या कर्व जब पाथ आते हैं, कहीं पे टर्निंग जो आती है, तो वहां पे क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो तरह के फोर्सेस होते हैं जो सर्कुलर मोशन में जनरली अप्लाई होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या फील करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, कि हम आउटवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये हमारी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। लीनियर मोमेंटम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज द मोमेंटम? Momentum of a body is the quantity of motion possessed by the body. Simple. It is equal to the product of the mass and velocity of the body. इसे हम सिंपली बॉलिंग से समझ सकते हैं। आजकल ये आप बच्चों का फेवरेट गेम हो चुका है। बॉलिंग में हम लोग क्या करते हैं? एक बड़े से बॉल को मोशन देते हैं, और ये जितने भी पिन्स हैं उनको, इसे हम पिन कहते हैं, जो अंदर रहता है उसे गिरा देती है। तो इसमें हमें मोमेंट के बारे में बताया गया है कि इस बॉल का जो मोशन है उसकी वजह से, इसकी जितनी वेलोसिटी हम देंगे उसकी वजह से ये सारे पिन को किस तरह से स्ट्राइक करती है, वो देखते हैं हम लोग। तो मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास को हम लोग m से एंड वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? सिंपली मास की kg होती है, और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगी आपकी? mLT इनवर्स।